हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। इसके साथ ही आज जो है अपन करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि अपन का जो एग्ज़ाम है 1 मई को होना है। तो 1 मई तक का यहीं तक का आपका क्या है करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मैंने कुछ वीडियो दिए थे करंट अफेयर से। इसके बाद अपन एक वीडियो और बनाएंगे जिस पे क्या रहेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार से संबंधित रहेगा और छत्तीसगढ़ में किसे पद्म विभूषण और राष्ट्रीय स्तर के जो पुरस्कार उसके बारे में एक लास्ट वीडियो और बनाएंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो करंट अफेयर का टॉपिक। तो सबसे पहले याद रख लेना कि जो अभी तक हाल ही में चर्चा पर रहा है देव बलौदा का जो है महोत्सव। ठीक है, देव बलौदा महोत्सव जो कि कब होता है, तो याद रख लेना कि ये जो देव बलौदा का जो महोत्सव है कहाँ होता है, तो याद रख लेना भिलाई चरौदा में होता है। कहाँ होता है? भिलाई चरौदा में होता है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेष चीज़ क्या है कि ये कलचुरी कालीन, यहाँ क्या है, कलचुरी कालीन शिव मंदिर है। क्या है? कलचुरी कालीन शिव मंदिर है, जिसकी मान्यता ऐसा है कि ये 13वीं शताब्दी में बना था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि देव बलौदा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो याद रख लेना भिलाई चरौदा में। कहाँ? भिलाई चरौदा में। ठीक है, तो चरौदा भिलाई में जो है देव बलौद महोत्सव मनाया जाता है, जो कि संबंधित है शैव धर्म से। शैव धर्म मतलब भगवान शिव से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो याद रख लेना देव बलौदा जो महोत्सव है भगवान शिव से संबंधित है और शैव धर्म से भी मतलब बोल सकते हैं कि संबंधित है, क्योंकि शैव धर्म मतलब भगवान शिव। क्लियर है। और देव बलौद जो महोत्सव है, ठीक है, ये जो है मतलब कहाँ मनाया जाता है, तो याद रख लेना भिलाई में बनाया जाता है। और यहाँ जो मतलब भगवान शिव की मूर्ति है, ठीक है, जो कि कलचुरी कालीन है और 13वीं शताब्दी में बना है ऐसा माना जाता है। ठीक है, और देव बलौदा जो है यहाँ महाशिवरात्रि में क्या होता है, मेला भी लगता है। क्या लगता है? महाशिवरात्रि में मेला लगता है। वर्तमान में 1 मार्च को क्या था, महाशिवरात्रि था, इसलिए 1 मार्च में जो है देव बलौदा में क्या होगा कि मतलब महाशिवरात्रि का मेला लगेगा। क्या लगेगा? महाशिवरात्रि का मेला। क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि देव बलौदा महोत्सव कहाँ हुआ, तो चरौदा भिलाई में। ठीक है, देव बलौदा में जो है मेला कब लगता है, तो महाशिवरात्रि में लगता है। देव बलौदा किस धर्म से संबंधित है, तो शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है, शैव धर्म के साथ साथ याद रख लेना कि देव बलौदा में ही कलचुरी कालीन जो है 13वीं शताब्दी का जो है शिव मंदिर स्थित है। ठीक है, कहाँ है, तो चरौदा भिलाई में है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, को करेंग नृत्य। ठीक है, को करेंग नृत्य, तो को करेंग नृत्य कौन करता है, तो याद रख लेना मुड़िया और माड़िया दोनों जनजाति जो है को करेंग नृत्य करते हैं। ठीक है, को करेंग नृत्य कौन करेगा बोलेगा, तो मुड़िया और माड़िया जनजाति दोनों करते हैं। और ये कब करते, मतलब कहाँ के, मतलब कौन से जिला में मतलब सबसे ज़्यादा करते हैं, तो याद रखना नारायणपुर में। ठीक है, नारायणपुर में जो है को करेंग नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि को करेंग नृत्य कौन से जिला में होता है, तो याद रख लेना नारायणपुर में जो है को करेंग नृत्य होता है। और को करेंग नृत्य को कौन कौन सी जनजाति करते हैं, तो मुड़िया और माड़िया दोनों जनजाति जो है को करेंग नृत्य करते हैं। क्लियर है। इस को करेंग नृत्य किसके अवसर पर करते हैं, तो याद रख लेना जो मावली माता है ना, मावली माता, तो उसके पूजा के समय मावली मेला में किया जाता है। ठीक है, तो मावली माता के जो है मतलब नारायणपुर में जो मावली माता है उसके मतलब पूजा अर्चना के समय, या फिर बोल सकते हैं कि जो मावली मेला है उसके स्टार्टिंग में क्या होता है, को करेंग नृत्य होता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि को करेंग नृत्य कहाँ होता है, नारायणपुर में। कौन सी जनजाति करती है, तो मुड़िया माड़िया जनजाति। मुड़िया और माड़िया जनजाति जो है मावली माता के मतलब पूजा अर्चना के समय जो है, या फिर बोल सकते हैं कि मावली मेले में को करेंग नृत्य करते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि को करेंग नृत्य कौन से मेले में किया जाता है, तो याद रख लेना मावली मेले में। कहाँ? तो नारायणपुर में। ठीक है, तो नारायणपुर के जो है मावली मेला में को करेंग नृत्य किया जाता है मुड़िया माड़िया जनजाति के द्वारा। और किसको समर्पित है, तो मावली माता को समर्पित है। इसके बाद याद रख लेना मलेनिया जलाशय। क्या है? मलेनिया जलाशय। मलेनिया जलाशय ये कहाँ है, तो हाल ही में जो एक नया मतलब जिला बना है गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही तो यहाँ है। ठीक है, तो याद रख लेना मलेनिया जलाशय कहाँ स्थित है, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये याद रखिएगा। पहले किसमें था, मलेनिया जलाशय बिलासपुर में, लेकिन ये जब से गौरेला पेंड्रा मरवाही बिलासपुर से अलग हुआ है तो गौरेला पेंड्रा मरवाही में क्या हो गया है, मलेनिया जलाशय चला गया है। क्लियर है। तो मलेनिया जलाशय कहाँ स्थित है, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही में। इसके बाद याद रखना कि बंजारी धाम। बंजारी धाम कहाँ है, तो रायगढ़ में है। ठीक है, बंजारी धाम कहाँ है, तो रायगढ़ में। यहाँ जो है एक डैम है। ठीक है, बंजारी धाम के पास एक डैम है जिसका मतलब आकृति कैसा है, तो भारत के नक्शे के समान है। कैसा है, भारत के नक्शे के समान। तो ये हाल ही में क्या है, करंट अफेयर में देखने को मिला था, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि भारत के नक्शे के समान छत्तीसगढ़ में कौन सा डैम पाया जाता है। क्लियर है। भारत के नक्शा के समान छत्तीसगढ़ में कौन सा डैम पाया जाता है, याद रखना बंजारी धाम रायगढ़ का। क्लियर है। तो बंजारी धाम रायगढ़ जिसमें क्या है, भारत के नक्शे के समान क्या है, डैम बना हुआ है जो कि रायगढ़ में स्थित है। क्लियर। तो बंजारी धाम रायगढ़
रायगढ़ में है। इसके बाद याद रखना कुम्हार राज डैम, क्या है कुम्हार राज डैम, ये कहाँ स्थित है तो दंतेवाड़ा में स्थित है। बस इतना याद रख लेना कि बंजारी धाम कहाँ है रायगढ़ में, क्यों फेमस है वो तो भारत के नक्शे समान वहाँ डैम है। सेकंड याद रख लेना कुम्हार राज डैम, कुम्हार राज डैम ये कहाँ है तो दंतेवाड़ा में है। क्लियर है, दोनों याद रख लेना, बंजारी धाम कुम्हार राज डैम दोनों क्या है अपने एग्जाम की दृष्टि से क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि बंजारी धाम कहाँ स्थित है तो रायगढ़ में। बंजारी धाम मतलब क्यों फेमस है तो भारत के नक्शे समान वहाँ डैम है। कुम्हार राज कहाँ है तो दंतेवाड़ा में। क्लियर है। इसके बाद याद रखना कि बतकंभा, ठीक है, या फिर सीख बोलते हैं बतुखंभा, ठीक है, तो बतकंभा या बतुकंभा ये पर्व कहाँ मनाया जाता है तो ये बीजापुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है बीजापुर में, ठीक है। ये कौन से राज्य से मतलब उसे मतलब लिया गया है तो याद रखना तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में भी जो है बतुकंभा पर्व मनाया जाता है और तेलंगाना से लगा हुआ है बीजापुर, इसलिए तेलंगाना के जो पर्व है, ठीक है, वो हमारे बीजापुर छत्तीसगढ़ में भी मनाए जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा। तो याद रख लेना बतुकंभा पर्व कहाँ मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में तो बीजापुर में। भारत में मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है तेलंगाना में, तेलंगाना से ये हमारे छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आया है। क्लियर है। तो बतुकंभा पर्व छत्तीसगढ़ में कहाँ बनाया जाता है तो बीजापुर में, ठीक है। क्यों बनाया जाता है तो याद रख लेना अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है तो बीजापुर के जितने भी मतलब कृषक है वो अच्छी फसल हो करके बतुकंभा पर्व मनाते हैं। इसमें क्या होता है कि गौरी जो मतलब गौरा गौरी बोल सकते हैं, फिर गौरी जो पार्वती माता है उनका क्या होता है पूजा होता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है कि इस बार जो है फसल अच्छी हो, मतलब ऐसा करके वहाँ पर वर मांगा जाता है। क्लियर है। तो बतुकंभा पर्व कहाँ मनाया जाता है तो बीजापुर में मनाया जाता है। बतुकंभा पर्व में विशेष क्या रहता है फूलों की पूजा भी होती है। क्या होता है फूलों की पूजा, मतलब फूलों की पूजा और गौरी पार्वती जो मतलब माता है उनके मतलब आशीर्वाद लिया जाता है कि फसल अच्छी हो करके, ठीक है। तो बतुकंभा पर्व कहाँ मनाया जाता है बीजापुर में, अच्छी फसल के लिए गौरी पार्वती और फूलों की क्या होती है पूजा की जाती है, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना माँ अंगार मोती मंदिर, माँ अंगार मोती मंदिर ये कहाँ स्थित है तो धमतरी में। कहाँ स्थित है धमतरी, धमतरी के जो गंगरेल बांध है, ठीक है, गंगरेल, ठीक है, जिसको वो क्या बोलते हैं पंडित रविशंकर बांध। तो इसी में गंगरेल बांध की जस्ट नदी के किनारे, ठीक है, नदी के किनारे क्या है माँ अंगार मोती मंदिर है, ठीक है, क्या है माँ अंगार मोती मंदिर। क्लियर है। तो ये कहाँ है धमतरी में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद याद रखना छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, ये एक पुस्तक है छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति। इसके लेखक कौन है तो याद रखना डॉक्टर पी.सी. लाल यादव, ठीक है, डॉक्टर पी.सी. लाल यादव। अगर क्वेश्चन पूछ देगा छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के समीक्षक कौन है तो गोविंद साव। क्लियर है। लेखक बोलेगा तो छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के लेखक कौन है डॉक्टर पी.सी. लाल यादव, अगर बोलेगा समीक्षक बोलेगा तो गोविंद साव। क्लियर है। दोनों नाम आपको क्या करना है याद रखना, क्योंकि जो रचना है वहां से क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति ये पुस्तक के लेखक कौन है डॉक्टर पी.सी. लाल यादव और इसके समीक्षक कौन है तो गोविंद साव। क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति लेखक डॉक्टर पी.सी. लाल यादव और समीक्षक है गोविंद साव। इसके बाद याद रखना कि हस्तशिल्प महोत्सव, हस्तशिल्प महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था तो याद रख लेना कोंडागांव में, ठीक है। तो कोंडागांव में जो हस्तशिल्प महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। क्लियर है। तो कोंडागांव हस्तशिल्प गांव के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। तो हस्तशिल्प महोत्सव कहाँ मनाया जाता है कोंडागांव में, और कोंडागांव के ही हस्तशिल्प गांव भी कहते हैं। इसके बाद याद रखना कि दिसंबर 2021 में भारत के ठीक है, दिसंबर मतलब पिछले ही साल जस्ट, ठीक है। तो यहाँ भी ये भी करंट अफेयर का हिस्सा, क्योंकि दिसंबर नवंबर अक्टूबर अगस्त मतलब वहाँ तक का क्या है करंट अफेयर क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो याद रखना दिसंबर 2021 एकदम ही मतलब हाल ही का जो है ये घटना है। तो याद रखना दिसंबर 2021 में भारत के अति पिछड़े 112 जिलों में छत्तीसगढ़ के भी कुछ जिलों को क्या मिला स्थान मिला है। और ये जिले कौन कौन से थे याद रखना कोंडागांव, नारायणपुर और महासमुंद, 3 जिलों को हमारे छत्तीसगढ़ के जो 112 अति पिछड़े जिलों में क्या रखा गया है। और इस क्रम में 5वें क्रम में, ठीक है, 112 जिले में 5वें नंबर पे कोंडागांव है जो कि भारत के अति पिछड़े जिलों में आएगा। इसके बाद 24वें नंबर पे नारायणपुर है जो कि भारत के अति पिछड़े जिलों मतलब 112 जिलों के अंतर्गत आएगा। और 43वें स्थान पर है महासमुंद, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिसंबर 2021 के जो गणना में भारत के अति पिछड़े जिले में 24वें नंबर पर कौन था तो नारायणपुर, अगर बोलेगा 5वें नंबर पे कौन था तो कोंडागांव, 43वें नंबर पे कौन था तो महासमुंद, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से 3 जो जिले थे भारत के अति पिछड़े 112 जिले में शामिल थे। इसके बाद याद रखना कि भारत नवाचार सूचकांक रिपोर्ट, ठीक है, 2021-22 का एक रिपोर्ट
मतलब 2020-21 ना 2020-21 में भारत सरकार की जो नीति आयोग, ठीक है, भारत सरकार की नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसको बोलते हैं भारत नवाचार सूचकांक रिपोर्ट। इसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें छत्तीसगढ़ को 16वां रैंक मिला है। क्या मिला है? 16वां रैंक मिला है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है कि 2020-21 के मतलब नीति आयोग की रिपोर्ट, ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी 2020-21 के भारत नवाचार सूचकांक रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान था? तो छत्तीसगढ़ का 16वां स्थान था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें जो भारत नवाचार सूचकांक रिपोर्ट में कौन सा राज्य फर्स्ट था? तो कर्नाटक जो है फर्स्ट था। क्लियर है? तो 2020-21 में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान मिला? तो याद रख लेना 16वां स्थान मिला है। इसके बाद याद रख लेना गढ़फुलझर, ठीक है, गढ़फुलझर ये है कहाँ? तो ये है आपके रायपुर में। ठीक है, क्यों विशेष है? क्योंकि ये सिख धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। क्लियर है? और इस गढ़फुलझर में ही क्या किए थे? जो सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव ने 2 दिन बिताए थे। ठीक है, तो रायपुर में 2 दिन बिताए थे। कौन? तो जो सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव रायपुर में 2 दिन बिताए थे। और रायपुर के कौन सा स्थान में बिताए थे? गढ़फुलझर। तो हाल ही में जो है इस गढ़फुलझर को एक पर्यटन स्थल बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है? घोषणा किया है। और ये घोषणा कहाँ से किया है उन्होंने? तो साइंस कॉलेज के मैदान रायपुर से किया है। कहाँ से किया है? साइंस कॉलेज मैदान रायपुर से किया है। साइंस कॉलेज मैदान में एक कार्यक्रम चल रहा था जो कि किससे संबंधित था? तो गुरु तेग बहादुर के 100वें, ठीक है, गुरु तेग बहादुर के 100वें वर्ष के मतलब जो आयोजन कार्यक्रम था। ठीक है, गुरु तेग बहादुर के जो 100वें प्रकाश वर्ष, क्लियर है, तो गुरु तेग बहादुर के 100वें प्रकाश वर्ष के लिए जो कि साइंस कॉलेज मैदान में एक कार्यक्रम चल रहा था, उसी कार्यक्रम के दौरान जो है मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि गढ़फुलझर को पर्यटन क्षेत्र बनाने का कार्य करेंगे। मतलब ये गढ़फुलझर जो है सिख धर्म से संबंधित पर्यटन क्षेत्र है, जहां जो है पहले मतलब सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव ने 2 दिन बिताए थे। और इसके साथ ही याद उन्होंने घोषणा किया कि गुरु तेग बहादुर के जो जीवनी है इसको छत्तीसगढ़ के जो पाठ्य पुस्तक में भी क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सिख धर्म से पर्यटन क्षेत्र पहला है और तो ये क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो गढ़फुलझर किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। कहाँ स्थित है? तो रायपुर में। ये और इसको पर्यटन क्षेत्र बनाने की घोषणा किसने किया? तो मुख्यमंत्री जी ने किया है। कहाँ से किया है? तो साइंस कॉलेज मैदान रायपुर से किया है। और ये मतलब किस कार्यक्रम के दौरान किया? तो गुरु तेग बहादुर के जो 100वें प्रकाश वर्ष का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था वहाँ से उन्होंने किया है। और इस जो गुरु तेग बहादुर जी उनके जीवनी को छत्तीसगढ़ के जितने भी पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का भी निर्णय किया है। क्लियर है? तो ये गढ़फुलझर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद याद रखना रेनखोल पर्यटन स्थल। तो रेनखोल पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि रेनखोल पर्यटन स्थल कहाँ है? तो याद रखना जांजगीर चांपा में है। क्लियर है? बस इतना याद रख लेना, रेनखोल पर्यटन स्थल कहाँ है? तो जांजगीर चांपा में है। क्वेश्चन यहाँ सीधा एकदम 1 to 1 क्वेश्चन पूछेगा कि रेनखोल पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन रहेगा, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़। आपको डालना है जांजगीर चांपा। ठीक है, तो रेनखोल जो पर्यटन स्थल है जांजगीर चांपा में। इसके बाद याद रख लेना शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा। ठीक है, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा, इसका हाल ही में नाम चेंज करके किनके नाम पे रखा गया है? तो याद रखना स्वर्गीय बिसाऊ दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा, ये नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो शासकीय चिकित्सा इसका नाम किसके मतलब इनका जो नाम किसके नाम पे चेंज हुआ है? तो परिवर्तन किसके नाम पे हुआ है? तो स्वर्गीय बिसाऊ दास महंत, स्वर्गीय बिसाऊ दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा। ठीक है, स्वर्गीय बिसाऊ दास महंत महाविद्यालय मतलब चिकित्सा मतलब इसका नाम याद रख लेना, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा का नाम स्वर्गीय बिसाऊ दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा इस नाम से किया गया है। ठीक है, 2022 में हाल ही में किया गया है। क्लियर है? अप्रैल में। इसके बाद याद रखना बिरसा मुंडा जनजाति नायक। ठीक है, बिरसा मुंडा जनजाति नायक, तो ये क्या है? तो ये एक पुस्तक है। क्या है? एक पुस्तक है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जनजाति नायक ये पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? तो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। कौन है? तो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। तो ये जो है बिरसा मुंडा जनजाति नायक क्या है मतलब इन्होंने पुस्तक का लेखन किया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये कहाँ से संबंधित है? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, तो ये जीजीयू से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो बिरसा मुंडा जनजाति नायक इस पुस्तक के जो है लेखक कौन है? तो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल है। कौन है? आलोक चक्रवाल। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, एकदम सिंपल है। एक बुक क्या है? बिरसा मुंडा जनजाति नायक, दूसरा है छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति। इसके लेखक डॉक्टर PC लाल मतलब यादव और
समीक्षक कौन है, गोविंद साव, और इसके जो पुस्तक के लेखक कौन है, बिरसा मुंडा जनजाति नायक जो है इसके प्रोफेसर आलोक चक्रवाल हैं। क्लियर है। इसके बाद याद रख लेना कि कुबरी ममहानी, ये है क्या, कुबरी ममहानी, तो याद रखना छत्तीसगढ़ की प्राचीन धान है। क्यों ये भी मतलब चर्चित है, तो याद रख लेना नेपाल ने इस जो है धान की क्या की है, मांग की है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो कुबरी ममहाही मतलब कुबरी ममहानी, ठीक है, कुबरी ममहानी ये क्या है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन धान है और नेपाल में इसकी मांग हुई है। क्लियर, याद रख लेना। इसके बाद याद रखना नेक्स्ट फैक्ट है, छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजें कब से प्रतिबंधित होगी। डेट याद रख लेना 1 जुलाई 2022 से छत्तीसगढ़ में जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी सामान है वो सभी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, चाहे बोतल हो या पॉलीथीन से बना थैला हो या कुछ भी चीज़ हो जो सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी रहेगी वो सभी क्या हो जाएंगे, प्रतिबंधित हो जाएंगे 1 जुलाई 2022 से। इसके बाद याद रखना कि प्रदेश का सबसे बड़ा लक्ष्मण झूला, प्रदेश का अगर सबसे बड़ा बोलेगा, सबसे पहला बोलेगा तो कहाँ है, प्रदेश का सबसे पहला जो लक्ष्मण झूला है आपका खारून नदी पे है। कब बना है, तो 2018 से बना है। ठीक है, तो प्रदेश का सबसे पहला जो लक्ष्मण झूला या फिर बोल सकते हैं सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है, प्रदेश का सबसे पहला लक्ष्मण झूला या सस्पेंशन ब्रिज कहाँ है, तो खारून नदी में है। और कब बना है, तो 2018 में बना है। अगर क्वेश्चन पूछेगा प्रदेश का सबसे बड़ा लक्ष्मण झूला कहाँ है, तो याद रख लेना राजिम गरियाबंद में। कहाँ है, राजिम गरियाबंद में है। किस नदी पर बना है, तो याद रख लेना त्रिवेणी संगम, महानदी, पैरी सोनू नदी, मतलब ये तीनों जो है त्रिवेणी संगम है उस पर बना हुआ है। और इस जो लक्ष्मण झूला है, ठीक है, इस लक्ष्मण झूला से कुलेश्वर महादेव के मंदिर से राजीलोचन मंदिर को जोड़ा गया है। ठीक है, कुलेश्वर महादेव मंदिर से राजीलोचन मंदिर को जोड़ा गया है। दोनों कहाँ स्थित है, राज्य में। ठीक है, ये याद रख लेना, महानदी और ये तीनों नदी के संगम पर बना है। जिसपे इस जो लक्ष्मण झूला का है उसका निर्माण में कितना लागत आया है, तो याद रखना 34 करोड़ रुपए। कितना, 34 करोड़ रुपए का क्या हुआ इसमें लागत आया है। तो ये भी याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रदेश का जो सबसे बड़ा लक्ष्मण झूला है उसमें कितना लागत आया है, तो 34 करोड़ रुपए का लागत आया है। कहाँ स्थित है, तो राजिम गरियाबंद में स्थित है। किस नदी पर है, तो त्रिवेणी संगम, महानदी, पैरी सोंढूर नदी के संगम पर है। और कहाँ से कहाँ को जोड़ता है, तो कुलेश्वर मंदिर से राजीलोचन मंदिर को जोड़ता है। इसमें एक साथ 1000 लोग मतलब आसानी से क्या कर सकते हैं, एक मतलब जगह से दूसरे स्थान जा सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा है ये। क्लियर है, इसलिए इसको सबसे बड़ा लक्ष्मण झूला कहा गया है। इसका जो निर्माण है, ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था, तो फरवरी 2017 में इसका जो निर्माण स्टार्ट हुआ था। और इसका जो निर्माण मतलब बन के तैयार कब हुआ, तो जनवरी 2022 तक ये बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसका उद्घाटन बोले या शुभारंभ बोले तो याद रख लेना 1 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। और कौन से त्यौहार के समय, तो महाशिवरात्रि पर्व के समय जो है इसका जो है उद्घाटन किया गया था। क्लियर है, तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि राज्य में जो मतलब जो सबसे बड़ा लक्ष्मण झूला है उसका उद्घाटन कब हुआ है, तो याद रख लेना महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर किया गया था। और डेट याद रख लेना 1 मार्च 2022 को इसका शुभारंभ या उद्घाटन किया गया है। और निर्माण स्टार्ट कब हुआ था, तो फरवरी 2017 में स्टार्ट हुआ था। और जनवरी 2022 में क्या हुआ, इसका निर्माण कंप्लीट हुआ है। लेकिन शुभारंभ मतलब जो उसका उद्घाटन है मतलब मुख्यमंत्री जी द्वारा 1 मार्च 2022 को किया गया था। और कहाँ से कहाँ को जोड़ेगा, कुलेश्वर मंदिर से राजीलोचन मंदिर में। ठीक है, और इस पुल की जो लंबाई है, ठीक है, पुल की जो लंबाई है, पुल की लंबाई तो 610 मीटर है। कितना है, 610 मीटर, मतलब लगभग पौन क्या है आपका किलोमीटर में है। क्लियर है, तो देखो लंबाई कितना है, 610 मीटर। ये याद रखिएगा, प्रदेश का सबसे बड़ा लक्ष्मण झूला है इसलिए इसका जो लंबाई 610 मीटर है। इसका चौड़ाई जो है 3.25 मीटर है। और इसकी ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है, 10 मीटर। जैसे ये पुल बनाते हैं और ये रिवर, ठीक है, पुल, ठीक है, यहाँ पर जो आदमी चलेंगे, ठीक है, आदमी यहाँ से चलेंगे ना, तो यहाँ से और यहाँ के बीच में इसकी जो ऊंचाई कितना है, सिर्फ 10 मीटर है। ठीक है, तो 10 मीटर की ऊंचाई है, चौड़ाई 3.25 मीटर है और लंबाई जो है इसका 610 मीटर है। इस तरीके से जो है छत्तीसगढ़ मतलब प्रदेश का सबसे बड़ा लक्ष्मण झूला कौन सा है, तो राजिम का जो राजीलोचन मंदिर के पास है। ठीक है, वो है आपका। ठीक है, तो याद रख लेना कि प्रदेश का सबसे मतलब बड़ा लक्ष्मण झूला कहाँ स्थित है, तो राजिम गरियाबंद में स्थित है। महानदी, पैरी सोंढूर के संगम पर बनाया गया है। क्लियर है, जिसपे लागत कितना हुआ है, 34 करोड़ रुपए। इसके बाद याद रखना कि भगवान नरसिंह की, ठीक है, भगवान नरसिंह की 4वीं या 5वीं शताब्दी के समय, या फिर बोल सकते हैं कि 17 साल पुरानी, ठीक है, 17 साल पुरानी, या फिर बोल सकते हैं कि 4वीं या 5वीं शताब्दी समय की जो पुरानी योग मुद्रा की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो याद रख लेना आरंग रायपुर से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, आरंग रायपुर से। ठीक है, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान नरसिंह की जो प्रतिमा मिली है कहाँ से, आरंग रायपुर में। और ये जो भगवान नरसिंह की जो प्रतिमा मिली है कितना साल पुराना है, तो 17 साल पुराना है। या फिर बोलो तो ये 4वीं 5वीं शताब्दी समय की
बनी हुई है। और किससे बनी है तो याद रखना लाल बलुआ पत्थरों से बनी हुई है। क्या बनी हुई है? लाल बलुआ पत्थर से भी बनी हुई है, ठीक है। और ये भगवान नरसिंह की जो मतलब प्रतिमा मिली है कैसी है तो योग मुद्रा में स्थित बनी हुई है, ठीक है, योग मुद्रा में बनी हुई है। 1700 साल पुरानी है, आरंग रायपुर में ये पाया गया है, ठीक है। और किससे बना है तो लाल बलुआ पत्थर से ये निर्मित हुआ है, ठीक है। उसके बाद याद रखना कि बहादुर कलारिन माची, ठीक है, बहादुर कलारिन की माची कहाँ, मतलब जो एक प्राचीन स्मारक है, ठीक है, बहादुर कलारिन की जो माची है एक प्राचीन स्मारक है। ये किस जिले से प्राप्त हुआ है तो याद रखना बालोद से प्राप्त हुआ है। बालोद के कहाँ से तो चिरचारी सोरर से, चिरचारी सोरर से क्या हुआ है ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले प्राचीन स्मारक बहादुर कलारिन की माची किस जिले से प्राप्त हुआ है तो बालोद से प्राप्त हुआ है। किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है तो बालोद के चिरचारी सोरर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और ये जो बहादुर कलारिन की जो माची है कितना साल पुराना है, मतलब कितना साल, मतलब कौन से ये मतलब शताब्दी में बना है तो 15वीं शताब्दी में बना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बहादुर कलारिन की माची जो कि छत्तीसगढ़ का एक प्राचीन स्मारक है जो कि बालोद में स्थित है, बालोद के कौन से क्षेत्र में चिरचारी सोरर में, कब बना है तो 15वीं शताब्दी में बना है। कब बना है तो 15वीं शताब्दी में ये बना है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बहादुर कलारिन माची कहाँ है तो बालोद में है और 15वीं शताब्दी में बना है, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना कि महुआ फूल जो कि छत्तीसगढ़ का क्या है एक मतलब जंगल से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, ठीक है। मतलब तो याद रख लेना कि जो महुआ फूल है इसको मतलब इसका MSP तैयार किया गया, मिनिमम समर्थन मूल्य कितना है तो याद रख लेना 33 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है, 33 रुपये प्रति किलोग्राम इसका तय किया गया है, ठीक है। तो महुआ फूल, ठीक है, तो वो जंगल से प्राप्त होने वाले चीज़ें हैं। तो याद रख लेना महुआ फूल का जो MSP कितना है तो 33 रुपये प्रति किलोग्राम ये मतलब निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो है महुआ फूल का जो मतलब जंगल से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं तो इसका जो MSP मतलब मिनिमम समर्थक मूल्य कितना किया गया है सरकार के द्वारा, तो याद रखना 33 रुपये प्रति किलोग्राम, क्लियर है, याद रख लेना। इसके बाद याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, ठीक है, ने क्या किया है, छत्तीसगढ़ में जो गौठानों से बनने वाले उत्पाद का एकीकृत ब्रांड नेम लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका नाम याद रख लेना अर्थ के रूप में जितने भी मतलब गौठान है, ठीक है, गौठान में जितने भी बनने वाले सामान हैं जिसको कौन बनाएगा तो महिला स्व सहायता समूह द्वारा जिसको मतलब बनाया जाएगा, जितने भी गौठान से निर्मित उत्पाद है उसके लिए सभी को एकीकृत एक ही ब्रांड के रूप से बेचा जाएगा, उसका नाम दिया गया है अर्थ। मतलब गौठान से बनने वाले या फिर मतलब सहायता महिला समूह के द्वारा बनने वाले जितने भी उत्पाद हैं वो सभी मतलब उत्पाद में अर्थ का एक ब्रांड नेम लगेगा और उसको बेचा जाएगा, ठीक है। तो याद रख लेना कि अर्थ नाम से लॉन्च किया गया है मतलब जो गौठानों से बनने वाले उत्पाद को बेचने के लिए, याद रखिएगा। और इस गौठान से बनने वाले कुछ उत्पाद का नाम याद रख लेना कि जैसे जैविक गुलाल हो गए जो कि मतलब स्व सहायता मतलब समूह महिला के द्वारा जो बनाया जाएगा, और चंदन पाउडर का निर्माण भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, रुई हो गया, बत्ती हो गया, कुमकुम हो गया, रोली, हवन सामग्री, इसके साथ ही दिया, ठीक है, दिया का भी जो निर्माण हो रहा था गोबर से दिया का निर्माण बनाया गया, और कुछ बहुत सारी चीज़ जो है अपने गौठान के मतलब गौठान से बनेंगे और इसी गौठान के उत्पाद को एकीकृत ब्रांडेड नेम क्या दिया गया है तो याद रखना अर्थ नाम दिया गया है, ठीक है। किनके द्वारा दिया गया तो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा दिया गया है, ठीक है। फिर अगला जो पॉइंट है मांदर कोंटा गुफा, ठीक है, मांदर कोंटा गुफा, क्लियर है। तो मांदर कोंटा गुफा कहाँ है तो बस्तर में है, बस्तर के कहाँ तो नेगनार में है, कहाँ है बस्तर के नेगनार में है। इस मांदर कोंटा गुफा का जो खोज है किसने किया था तो 1948 में लखमा सोढ़ी, कि कौन है लखमा सोढ़ी, ये वहाँ के एक मतलब ग्रामीण थे, इन्होंने खोज किया था। और ये कितना मीटर गहरा है तो याद रखना 60 मीटर गहरा है, कितना मीटर गहरा है तो 60 मीटर गहरा है, ये याद रखिएगा। तो मांदर कोंटा गुफा कहाँ स्थित है तो नेगनार बस्तर में, ठीक है, मांदर कोंटा गुफा कहाँ है तो नेगनार बस्तर में। इसकी खोज कब हुआ था तो 1948 में हुआ था। वहाँ के एक मतलब ग्रामीण ने, लखमा सोढ़ी नाम के ग्रामीण ने इसको खोजा था, और ये कितना मीटर गहरा है तो 60 मीटर गहरा है, ठीक है। तो मांदर कोंडा गुफा कहाँ है तो नेगनार बस्तर में है। इसके बाद याद रखना छत्तीसगढ़ में बालवाड़ियाँ, तो छत्तीसगढ़ में कितने बालवाड़ी की मतलब जो है स्थापना की गई, मतलब स्थापना होगा तो याद रखना 6536 मालवाड़ी के जो है स्थापना होगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो है मतलब 6536 मतलब 6 का 36 याद रख लेना
6 और 5 को मतलब 6 मान लेना, 6 छक्का 36, ऐसा करके ये याद रख लेना कि छत्तीसगढ़ में कितने बालवाड़ियाँ स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रख लेना 6536 बालवाड़ी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये कैसा होगा, तो जैसे प्राइवेट में जैसे प्ले स्कूल रहता है ना, प्ले स्कूल जो 1 से लेकर 3 वर्ष के बच्चों को मतलब क्या है कि एक्टिविटी वगैरह सिखाते हैं, वैसी जो है गवर्नमेंट का है प्राइवेट, जैसे प्राइवेट जोन का तो अलग हो गया, तो उसी प्राइवेट जोन का ही कॉपी कर दिया जा रहा है इसमें गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे जो इंग्लिश मीडियम रहते थे पहले, प्राइवेट स्कूल रहते थे, उसके तर्ज पर छत्तीसगढ़ के जो है गवर्नमेंट प्राइवेट मतलब इंग्लिश मीडियम जो स्कूल खोला जिसको आत्मानंद के नाम से जाना जाता है, वैसी जो है हमारे प्राइवेट जो निजी मतलब प्ले स्कूल रहता है उसी के तर्ज पर क्या बनाया जा रहा है, बालवाड़ी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में बालवाड़ी कितने बालवाड़ी स्थापित किए जाएंगे, तो 6536 बालवाड़ी स्थापित किए जाएंगे। इसमें जो बच्चे का उम्र कितना होगा, 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे होंगे। कितने होंगे, 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे होंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट क्या होंगे, दूसरी क्लास में क्या होंगे, सीधा एडमिशन लेंगे। ठीक है, ये भी बोला गया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट प्ले स्कूल मान सकते हैं बालवाड़ी को, और नॉर्मल जो प्ले स्कूल तो रहता ही है। ठीक है, तो याद रखना कि छत्तीसगढ़ में बालवाड़ी कितने मतलब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 6536 बालवाड़ियां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसके बाद याद रखना कि छत्तीसगढ़ राज्य में विश्वविद्यालयों के जो कुलाधिपति कौन होते हैं। क्वेश्चन पहले कथन में यही पूछेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य है मतलब या कोई भी राज्य है, वहां के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, ठीक है, कुलपति नहीं बोल रहा ना, कुलाधिपति कौन होते हैं, तो याद रखना राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। हमारे वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन है, तो अनसुईया उइके जी हैं, श्रीमती अनसुईया उइके। ठीक है, जो हमारी छत्तीसगढ़ की क्या है, राज्यपाल है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो है विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन है, तो याद रखना राज्यपाल होते हैं। लेकिन अगर कुलपति बोलेगा, ठीक है, कुलपति बोलेगा तो सभी का जो है कुलपति अलग अलग होंगे। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में कुछ जैसे जो विश्वविद्यालय वहाँ के कुलपति जो है चेंज हुए हैं। ठीक है, तो कोई से भी मतलब विश्वविद्यालय का कुलपति डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल का जो एग्जाम है उस पर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा याद करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, जैसे देखो रायपुर में स्थित है पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, यहाँ के कुलपति कौन है, तो याद रखना डॉक्टर KL वर्मा। रविशंकर, ठीक है, रविशंकर क्या है, देखो पंडित रविशंकर शुक्ल, शुक्ल मतलब वर्मा, ऐसा करके आप याद रख सकते हो, पंडित रवि और वर्मा। ठीक है, तो पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, उसके जो कुलपति कौन होंगे, डॉक्टर KL वर्मा। ठीक है, डॉक्टर KL वर्मा पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के क्या है, कुलपति है। उसके बाद याद रखना खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, तो खैरागढ़ मतलब राजनांदगांव, राजनांदगांव के खैरागढ़ में स्थित खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय, या फिर बोल सकते हैं कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, इसके जो मतलब कुलपति कौन होंगे, तो याद रख लेना ममता चंद्राकर, या फिर इसी का नाम जो है मोचदा चंद्राकर जी हैं। ठीक है, तो यहाँ मतलब जो खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के जो कुलपति कौन होंगे, तो याद रख लेना मोचदा चंद्राकर या फिर ममता चंद्राकर। ठीक है, इसके बाद याद रख लेना कि कुशाभाऊ ठाकरे, जिसका पूर्व नाम क्या था, चंदूलाल चंद्राकर। ठीक है, चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता वाला मतलब जो मतलब विश्वविद्यालय है, तो इसका नाम चेंज करके कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय रखा गया है। तो इसके जो कुलपति कौन है, तो बलदेव भाई शर्मा। कौन होंगे, बलदेव भाई शर्मा। ठीक है, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय का जो है कुलपति कौन होंगे, बलदेव भाई शर्मा। इसके बाद याद रखना कि पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ स्थित है, बिलासपुर में, और कुशाभाऊ या फिर ये कहाँ है, तो आपका रायपुर में था। ठीक है, तो याद रखना पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, इसके जो कुलपति कौन होंगे, तो याद रख लेना डॉक्टर बंश गोपाल सिंह। ठीक है, डॉक्टर बंश गोपाल सिंह इसके जो होंगे क्या होंगे, कुलपति होंगे। ठीक है, इसके बाद जो बस्तर में स्थित महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, ठीक है, महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, इसके जो कुलपति कौन होंगे, तो याद रख लेना डॉक्टर SK सिंह। ठीक है, डॉक्टर SK सिंह। जैसे कुशाभाऊ ठाकरे जो कि रायपुर में है, बलदेव भाई शर्मा, ठीक है, सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, इसके मतलब कौन है, तो याद रख लेना डॉक्टर बंश गोपाल, सुंदर गोपाल। ठीक है, सुंदर गोपाल ऐसे याद रख लेना। कुशाभाऊ, कुशाभाऊ मतलब बल देगा तो बलदेव। ठीक है, खैरागढ़ मतलब इंदिरा कला विश्वविद्यालय, इंदिरा मतलब लड़की का नाम है, उसी लड़की के नाम पर मोचदा चंद्राकर। रवि, रवि मतलब वर्मा, रवि वर्मा ऐसा करके याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद याद रखना कि संत गहरा गुरु, ठीक है, विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, तो आपके सरगुजा में है संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय, और इसके जो मतलब कुलपति कौन है, तो याद रख लेना प्रोफेसर अशोक सिंह। ठीक है, प्रोफेसर अशोक सिंह इसके कुलपति होंगे, और ये कहाँ स्थित है, सरगुजा में। ठीक है, संत गहिरा, गहिरा मतलब क्या होगा, अशोक, अशोक का पेड़ बहुत गहरा मतलब ऐसे थोड़ा लंबा टाइप रहता है। ठीक है, तो अशोक गहिरा ऐसा करके याद रख लेना। इसके बाद याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी है ना, ये याद रख लेना। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि कहाँ है, बिलासपुर में है, और इस विश्वविद्यालय के जो मतलब
मतलब कुलपति हैं वो है ADN वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। तो वाजपेयी से नाम याद रख लेना। ये यहाँ भी क्या है, ADN वाजपेयी, मतलब दोनों का नाम क्या होगा, सेम होगा, वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी इस विद्यालय का जो कुलपति भी क्या नाम है, वाजपेयी लास्ट में उसके नाम में, ठीक है। तो ADN वाजपेयी। इसके बाद याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी से अलग हुआ एक विश्वविद्यालय बना है, रायगढ़ में है ये, नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, ठीक है। नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय कहाँ है, तो रायगढ़ में है। और इसके जो नए कुलपति बने हैं वो ललित प्रसाद पटेरिया, ठीक है। नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय से पकड़ लेना, पटेरिया नाम दिखेगा तो वहाँ का कुलपति है, ठीक है। तो याद रखना नंद कुमार पटेल यहाँ विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं ललित प्रसाद पटेरिया हैं। इसके बाद याद रखना कि महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय जो कि हाल ही 2020 में बना है, और इसके जो कुलपति कौन होंगे, डॉक्टर RS करील, ठीक है, RS करील, ठीक है। तो उद्यानिकी मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे मतलब बांस के में से क्या मिलेगा आपको, मतलब करील मिलेगा। तो वैसा करके याद रख लेना, उद्यानिकी मतलब करील, उद्यानिकी मतलब करील, मतलब महात्मा गांधी को क्या पसंद था, करील पसंद है, ऐसे करके भी याद रख सकते हो। तो महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय, उसके कुलपति कौन होंगे, डॉक्टर RS करील, ठीक है। इसके बाद याद रखना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो याद रख लेना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो कुलपति हाल ही में चेंज हुए हैं, डॉक्टर गिरीश चंदेल। कौन होंगे, डॉक्टर गिरीश चंदेल, ठीक है। तो इंदिरा गांधी कृषि में क्या होता है कि चंदन का कृषि याद रख लेना, कृषि मतलब चंदन का, ठीक है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इसका मतलब कृषि क्या होगा, चंदन का, ठीक है। तो इंदिरा गांधी को क्या पसंद है, चंदन की खेती, ठीक है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इसके जो कुलपति कौन होंगे, तो डॉक्टर गिरीश चंदन, ऐसा करके याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद याद रखना कि कामधेनु विश्वविद्यालय, ठीक है, कामधेनु विधि विश्वविद्यालय, ठीक है, कामधेनु विधि विश्वविद्यालय। तो इसके जो कुलपति कौन होंगे, डॉक्टर दक्षिणकर नारायण। कौन होंगे, डॉक्टर दक्षिणकर नारायण, ठीक है। कामधेनु मतलब दक्षिण, ऐसा करके याद रख लेना, कामधेनु दक्षिण में होगा, ठीक है। तो कामधेनु विश्वविद्यालय डॉक्टर दक्षिणकर नारायण, क्लियर, याद रख लेना। इसके बाद याद रख लेना स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, ठीक है, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, इसके जो कुलपति कौन होंगे, NK वर्मा। कौन होंगे, NK वर्मा। तो स्वामी विवेकानंद के जो मतलब तकनीकी विश्वविद्यालय है उसके कुलपति कौन होंगे, NK वर्मा। इसके बाद याद रखना छत्तीसगढ़ आयुष विश्वविद्यालय, ठीक है, छत्तीसगढ़ आयुष विधि विश्वविद्यालय, इसके जो मतलब कुलपति कौन होंगे, AK चंद्राकर। कौन होंगे, AK चंद्राकर, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य विश्वविद्यालय थे जिनके कुलपति से आपका क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, जैसे भी नाम याद रखने हैं अपना ट्रिक बना लेना। जैसे मैं ये ऐसी ट्राई करता हूँ, जैसे इंदिरा गांधी को किसका कृषि पसंद है, चंदन का, चंदन मतलब चंदेल, ठीक है। तो ये ऐसा करके आपको क्या करना है, ऑप्शन में पकड़ना है, ठीक है, क्योंकि सब चीज़ तो एकदम रट नहीं सकते, तो आपको सिर्फ ट्रिक बनाकर क्या करना है, जाना है, क्लियर है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ के कुछ जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ के जो कुलपति उनके बारे में मैंने बताया, और कुछ इंपॉर्टेंट जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स रिलेटेड थे वो सभी चीज़ें मैं आपको बता दी हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जो है आज के मतलब जितने भी करंट अफेयर है उसको मैंने करा दिया, जितने भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है तो आप उसको ऐड कर सकते हो, लेकिन ये जितने भी बताए हुए पहले करना, उसके बाद ही उसको करना, ठीक है। अपन जो नेक्स्ट अगर वीडियो बनेगा उसमें अपन छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जो है राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार देखेंगे। इसके बाद जो है करंट अफेयर वाला पोर्सन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए।